बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ इश्तियाक अब्बासी, आज एक नए वीलॉग के साथ, और मेरे साथ हैं शाहिद अली। शाहिद साहब, ये बताएं कि 35 इस्तीफे पहले थे और 35 आज हो गए हैं, तो टोटल हो गए 70 हो गए। अब 70 जो है उसके बारे में बताएं। अब क्या नेक्स्ट सिनेरियो क्या बन रहा है? अब्बासी साहब, जो पिछले 35 इस्तीफे मंजूर किए गए, मैं तो उसको 35 इस्तीफे नहीं, मैंने पिछले वीडियो में उसको 35 पंक्चर कहा था। तो अब ये 35 और 35 मिला के आज ही स्पीकर कौमी असम्बली ने ये 35 मजीद इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भिजवाए, और इलेक्शन कमीशन ने आज ही आनन फानन से मंजूर किया, और अपनी वेबसाइट, अपनी ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाके उसको ट्वीट भी कर दिया। और वो लिस्ट 35 की आप मौजूद भी है उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर, उन्होंने ट्वीट भी की है। तो ये 35 और 35 अब 70 हो गए हैं, अब पीछे रह गए 20-25 के करीब मजीद। तो मुझे समझ नहीं आती उनको होल्ड करने का क्या वो तुक बनती है। कोई पता नहीं खान साहब की ये इनके प्रेशर में मजीद के जी हम अपोजिशन लीडर और वो सारी चीज़ें करेंगे, तो उसके मुताबिक शायद इन्होंने कहा कि मजीद ये इस्तीफे जो हैं वो मंजूर कर लें, और पता चले कि खान साहब का एक नया कार्ड है। अब्बास साहब, लेकिन देखें, अगर हम इनका स्टैंस देखें तो ये इमरान खान को यू टर्न का नाम देते हैं, ठीक है, उनके बारे में कहते हैं, लेकिन अगर आप इनके यू टर्न्स देखें तो वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इनका स्टैंस बड़ा क्लियर था, ये इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे थे। इन्होंने कहा जी क्योंकि इस्तीफे हाथ से नहीं लिखे हुए, पहला स्टैंस इस्तीफे हाथ से नहीं लिखे हुए हम मंजूर नहीं करेंगे। फिर स्पीकर साहब ने कहा कि जी जो लोग मेरे पास आएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोग प्रेशर में है, तो जो लोग मेरे पास आएंगे अपना इस्तीफा हाथ से लिख कर लाएं, मैं उनसे मिलूंगा, मैं उनको वैलिडेट करूंगा, और उसके बाद इस्तीफे जिनके मुझे लगा मैं उनके मंजूर कर लूंगा। ये उस बयानिए से भी पीछे हट गए। खान साहब ने एक पत्ता फेंका है कि जी मैं असेंबली में वापस आ रहा हूं, और उसके बाद से मेरे ख्याल से ये इतने बौंदल गए हैं, जिसे पंजाबी में कहते हैं, ये इतने बौंदल गए हैं कि ठका ठक पहले 35 इस्तीफे और उसके बाद अगले फिर 35, और खबर ये है कि मजीद इस्तीफे भी मंजूर किए जाएंगे। तो इनका बस अगर मजीद इस्तीफे हो जाते हैं तो फिर तो मेरा ख्याल वैसे ही 20 लोग तो जिन्होंने पीटीआई को वोट नहीं दिया था वो तो वैसे ही फारग हो गए हुए हैं। तो अब मेरा ख्याल एमएनए की तादाद भी अगर आर्टिकल मेरा ख्याल 54 के तहत अगर सदर देख ले कि 172 का काउंट पूरा नहीं हो रहा, तो मियाँ साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, वो भी मेरा ख्याल शायद अब ये गिनती भी उस तरफ चलना शुरू हो जाएगी कि क्या होगा। अब साहब इसी पे अगर हम पीटीआई का मौक़िफ़ लें तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस पे बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो किया है। उन्होंने कहा कि ये वही इस्तीफे हैं जो आप मंजूर नहीं कर रहे थे और जिस पे आप मुख्तलिफ तरह के एतराज़ात लगा रहे थे, अब आप वही इस्तीफे हैं जो मंजूर कर रहे हैं। और इसके पीछे उन्होंने कहा है कि अज़ाइम ये है कि असम्बली को तूल देना चाहते हैं, और ये नहीं चाहते कि पीटीआई वापस असम्बली में आए, और ये असम्बली को तूल देना चाहते हैं। और तूल देने की वाहिद वजह इनके केसेस हैं, क्योंकि इस वक्त हुकूमत में ज़्यादातर जो लोग बैठे हैं बड़े ओहदों के ऊपर, उनके सबके केसेस हैं जो कि अभी माफ हुआ है। तो ये नहीं चाहते कि पीटीआई आके अपनी भरपूर तरीके से वो अपोजिशन करे। इसमें शाह साहब ने एक डेर भी दी है, उन्होंने खुला चैलेंज दिया है कि अगर हिम्मत है तो बाकी जो 20-25 रहते हैं उनको भी, बस वो यही है, 80 तो टोटल अब हमारे हो ही गए। लगता है कि नए ट्रैप में आ गए, और ये मेरा ख्याल बकाया जो अगर इस्तीफे कबूल हो जाते हैं, मंजूर ये कर लेती है गवर्नमेंट, तो उसके बाद मेरा ख्याल वैसे ही। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अप्रैल या ईद के फौरी बाद आप इंशाल्लाह हम पाकिस्तान जनरल इलेक्शन की तरफ ही जाएगा। भाई साहब ये एक महीना पहले का स्टैंस है हमारा, हम एक महीना पहले भी यही कह रहे थे कि ईद के बाद हम इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी मेरा हाल ये प्लान कर रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, फर्स्ट वीक में इलेक्शन करवा लिए जाएं। अब सर तो ये तो फिर हम रमजान में इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे होंगे। बस वो इलेक्शन में, क्योंकि 90 दिन का इलेक्शन, ऊपर 2-4 दिन ऊपर नीचे तो हो सकते हैं, लेकिन असूली तौर पे अगर कानून के मुताबिक चला जाए तो वो चीज़ें यही हैं। अच्छा, अब देखें इनका अभी तक तो वज़ीर आला पंजाब का भी जो निगरान बनना है वो भी अभी सेटअप अभी मामला चल रहे हैं, उसमें भी मोहसिन नकवी जो इनकी तरफ से नाम आया बड़ा डिस्प्यूटेड है, बहुत डिस्प्यूटेड। रिसेंटली अब देखिए सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस वायरल हुई हैं, उनको आसिफ अली जरदारी साहब के साथ देखा जा सकता है। आसिफ अली जरदारी साहब के साथ फिर जो लंदन में जो मीटिंग्स होती रही हैं, हर मीटिंग में वो मौजूद होते थे मोहसिन नकवी साहब, और अक्सर चेहरा उन्होंने मास्क पहना होता था, छुपाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन शैडो में ही वो चल रहे होते थे। लेकिन अब चूंकि एक नाम आ गया तो अब लोगों ने तो सर्च करके कतिया पांचा करना था, अब वो कर दिया। अब उनके चैनल भी हैं, सिटी 42 है, फिर 24 है, जिस पर स्पेशली 24 तो अब अगर उस चैनल को देखें तो वो तो
इतना बाइस चैनल क्या उसकी सादर जो मालिक की पॉलिसी होगी वो जो चीजें ऊपर से डिक्टेट होके आएंगी वो वही अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली और चलना है। ये मोहसिन नकवी साहब वैसे ही इमरान खान को डे वन से ही अच्छा नहीं समझते थे, तो ये चीजें भी सारी हैं। लेकिन बस अब जो पीडीएम की सूरत हाल चल रही है, मेरे ख्याल से ये इनकी मिसाल ऐसी है कि 100 प्याज भी खाने हैं और 100 जूते भी खाने हैं। तो ये तो वही हालात नजर आ रहा है, क्योंकि खान साहब जो है वो उन्होंने बड़ा क्लियर कट कह दिया कि मेरे पास अभी बहुत सारे कार्ड हैं और अगर मैं अपने कार्ड खेलना शुरू करूं तो इनके होश उड़ जाएंगे। ये बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट है। और होना भी, मैं आपको बताऊं, होना भी ऐसे ही है। शायद साहब ये अभी अब क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। अब देखें मुस्लिम लीग नून के कितने लोग सुन रहे हैं कि जी शाहिद खान अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल साहब, उसके बाद साद रफीक की गुफ्तगू भी लोगों ने सुन ही ली है कि वो बड़े अंदाज में, सेफली अंदाज में उसने बातें ऐसे कर दी हैं कि ऐसे लग रहा है कि शायद वो भी नून लीग से पीछे हट जाएं। और उसके अलावा एक और नाम था मलक अहमद खान, मलक अहमद, जो पंजाब में परसों बड़ा एक्टिव हुए थे। वज़ीर आला नाम भी उनका आ रहा था, लेकिन वो भी उन्होंने भी कल जो गुफ्तगू की है बड़ी मुहतात करके तो अपने आप को सेव किया। अच्छा बस अब मैं देख रहा हूँ एक खातून हुआ करती थी नून लीग की जो बड़ी अग्रेसिव होती थी और बड़ी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चैनल्स को इंटरव्यूज, आजकल वो खातून नजर नहीं आ रही हैं। आप समझ रहे हैं बुखारी साहबा की बात कर रहे हैं? मैं उनसे भी एक बड़ा नाम है जो इनका है, मरियम औरंगजेब साहिबा की मैं बात कर रहा हूँ। वो आजकल पसे पर्दा हैं, वो मंजर से गायब है। असल में वो इसलिए शायद साहब एक चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अब लीग एक नहीं है, अब लंदन लीग है और पाकिस्तान लीग है। और पाकिस्तान लीग के अंदर भी लीग है। मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं लंदन लीग को, तो इसलिए थोड़ा सा वो बैकफुट पे गई हुई हैं। तो ये वजह है कि थोड़ा सा वो एक्टिव नहीं है इस वक्त। अच्छा एक छोटी सी और अपडेट दूं हमारे नाजरीन को, तो चौधरी शुजात ने एक स्मार्ट मूव किया है और मुन्नस इलाही को पार्लिमानी पार्टी का जो ओहदा है काफ लीग की तरफ से कौमी असम्बली में उससे हटा दिया है और उससे हटा के उनकी जगह जो तारिक बशीर चीमा साहब है उनको ये ओहदा दे दिया गया है। तो बेसिकली वो जो इस फैमिली में भी जो घर के इख्तलाफात हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं। तारिक बशीर चीमा साहब भी बस इनिंग्स वो खेल रहे हैं। लेकिन सर एक भतीजे को आपने ओहदे से फारिग कर दिया है और वो मतलब इनके मामलात भी कुछ डामाडोली नजर आ रहे हैं मुझे आगे। लेकिन अब देखिए क्या होता है, सियासत में बड़ी जालिम चीज है शायद साहब। सियासत ऐसे इसी का नाम सियासत है कि आपको कई रिश्ते कुर्बान भी करने पड़ते हैं और बड़ी चीजें आपको नजरअंदाज भी करनी पड़ेगी। इसी कमेंट के साथ आज का वीलॉग हम क्लोज करते हैं। उम्मीद है हमारे नाजरीन को ये हमारा वीलॉग पसंद आया होगा। वो नाजरीन जो हमें पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही एक और गुजारिश भी है, कुछ हमारे दोस्त अहबाब हमें ये कह रहे हैं कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो हमें नोटिफिकेशन नहीं आया होता, तो उनसे गुजारिश ये है कि बराए मेहरबानी जहाँ पे आपने सब्सक्राइब का बटन प्रेस किया हुआ है वहाँ पे दोबारा प्रेस करके और ऑल पे क्लिक कर दें। वहाँ पे एक बेल आइकॉन छोटा सा बना हुआ है, उस पर नोटिफिकेशन आ रहा होगा, आप वीडियो पे ये स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। तो इससे ये होगा कि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे उससे आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाया करेगा, आपको पता चल जाएगा कि नई वीडियो अपलोड हो गई। इसी के साथ ही इश्तियाक अब्बासी और शाहिद अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीलॉग में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।